आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जो आजकल सबके जुबान पर है, लेकिन समझने में थोड़ी मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। आज हम ब्लॉकचेन के बेसिक्स को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्लॉकचेन असल में है क्या। दोस्तों, ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, मतलब एक ऐसी डिजिटल किताब जिसमें ट्रांजैक्शंस या डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल किताब का मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में, ये एक डेटाबेस है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इस किताब का सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसको किसी एक इंसान या कंपनी के पास नहीं रखा गया है, बल्कि ये पूरी दुनिया में कई सारे कंप्यूटर्स में एक साथ स्टोर होती है, और इन सब कंप्यूटर्स को नोड्स कहा जाता है। अब सवाल आता है कि ये ब्लॉकचेन काम कैसे करती है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि आने बी को पैसे भेजे, तो उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सभी नोड्स के पास जाता है। ये रिकॉर्ड एक ब्लॉक में स्टोर होता है, और जब बहुत सारे ब्लॉक्स इकट्ठा हो जाते हैं तो ये एक चेन बनाते हैं, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। इस चेन को मॉडिफाई या डिलीट नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने कोशिश भी की तो पूरी चेन टूट जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। इसी वजह से ब्लॉकचेन को सिक्योर माना जाता है। अब चलिए ब्लॉकचेन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझते हैं। ब्लॉक्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हर ब्लॉक एक ट्रांजैक्शन या डाटा का रिकॉर्ड होता है। चेन ये ब्लॉक्स का एक सीरीज होता है जो उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करता है। नोड्स ये वो कंप्यूटर्स हैं जो पूरी ब्लॉकचेन नेटवर्क को मैनेज करते हैं। कंसेंसस मैकेनिज्म ये एक प्रोसेस है जिसमें सभी नोड्स एग्री करते हैं कि ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है प्रूफ ऑफ वर्क। तो अब बात करते हैं ब्लॉकचेन के कुछ फायदे के बारे में। सिक्योरिटी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ब्लॉकचेन को मॉडिफाई या हैक करना बहुत मुश्किल है। ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल होता है, इसलिए ट्रस्ट बिल्ड होता है। डिसेंट्रलाइजेशन, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, इसलिए डेटा का कंट्रोल सबके पास होता है। एफिशिएंसी, ट्रांजैक्शंस फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता। सेक्शन 5, ब्लॉकचेन का यूज कहाँ होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कई जगह यूज किया जा रहा है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन पर हाई बेस्ड हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स की जर्नी को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज होता है। हेल्थ केयर पेशेंट्स की मेडिकल रिकॉर्ड्स को सिक्योरली स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन यूज हो रहा है। वोटिंग सिस्टम्स, वोटिंग को ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ बनाने के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज हो सकता है। सेक्शन 6, ब्लॉकचेन के ई चैलेंजेस। जितने फायदे हैं उतने हाई चैलेंजेस भी हैं। चलिए उन्हें भी देखते हैं। स्केलेबिलिटी, जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं तो नेटवर्क स्लो हो जाता है। एनर्जी कंजम्पशन, प्रूफ ऑफ वर्क जैसे कंसेंसस मैकेनिज्म्स बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। रेगुलेटरी इश्यूज, ABHE तक ब्लॉकचेन के लिए क्लियर रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए कुछ अनसर्टेनिटी है। कम्प्लेक्सिटी, टेक्नोलॉजी अभी भी कम्प्लेक्स है, इसलिए सबको समझना मुश्किल होता है। सेक्शन 7, ब्लॉकचेन का फ्यूचर। ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब कंडीशंस मीट होती हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, DeFi, जहां बिना किसी मिडलमैन के फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती हैं। डिजिटल आइडेंटिटी, ब्लॉकचेन के थ्रू अपनी आइडेंटिटी को सिक्योरली मैनेज करना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, डिवाइसेस के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए ब्लॉकचेन का यूज। तो दोस्तों, ये थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बेसिक्स पर एक छोटी सी जर्नी। हमने समझा कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करती है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस क्या हैं, और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। उम्मीद है आपको ये सब आसान शब्दों में समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।